Assalamualaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the 23rd lecture of level 1. आज हम level 1 का 23rd lecture पढ़ेंगे और 23rd lecture में हम आज सीखेंगे about a structure and the structure is able to and capable of. याद रखिएगा able to and capable of दोनों हम एक ही रीज़न के लिए यूज़ करते हैं और वो रीज़न क्या है, जब हम अपनी काबिलियत ज़ाहिर करेंगे या किसी की भी काबिलियत ज़ाहिर करेंगे कि यार ये काम कर सकता है या ये इस काम के काबिल है, राइट। जब हम अपनी स्ट्रेंथ ज़ाहिर करते हैं या किसी भी किस्म की काबिलियत ज़ाहिर करते हैं अपने बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई ये कर सकता है या ये इसके काबिल है, इसमें की काबिलियत रखता है, तो उसके लिए हम एबल टू और कैपेबल ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। एबल टू को मैं सेपरेट कर देता हूँ कि एबल टू में हम क्या करते हैं, एबल टू में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और कैपेबल ऑफ में हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। तो पहले मैं ज़रा एबल टू की डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट एबल टू में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ बी वर्ब यूज़ करते हैं, बी वर्ब के बाद एबल टू आ जाता है और एबल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू गो देयर, या आई एम एबल टू लर्न इंग्लिश, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार, आई एम एबल टू वर्क नाउ, आई एम एबल टू मूव माई हैंड नाउ, मतलब हाथ टूट गया था, अब क्योंकि मैं इसको मूव कर सकता हूँ, सो आई एम एबल टू मूव इट नाउ, आई एम एबल टू राइट विद बोथ हैंड्स, भाई मैं दोनों हाथों से लिखने की काबिलियत रखता हूँ या मैं काबिल हूँ दोनों हाथों से लिखने का, या मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। आप तीनों सेंसेस के लिए एबल टू यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें बी वर्ब पहले से आ रहा है तो बी वर्ब के साथ हम नोट लगा देंगे और इंटेरोगेटिव में बी वर्ब सब्जेक्ट से आगे चला जाएगा। जैसे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, आई एम नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट। आई एम एबल टू प्ले सॉकर, आई एम नॉट एबल टू प्ले सॉकर। आई एम एबल टू प्ले आई एम एबल टू ड्राइव अ कार, आई एम नॉट एबल टू ड्राइव अ कार। इसी तरह ही इज़ एबल टू कुक, ही इज़ नॉट एबल टू कुक। और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, जैसे आर यू एबल टू कुक फूड, आर यू एबल टू ड्राइव अ कार, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, आर यू एबल टू लर्न इंग्लिश, आर यू एबल टू टीच इंग्लिश, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह कैपेबल ऑफ जब हम यूज़ करते हैं तो कैपेबल ऑफ के साथ हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस इन एबल टू एंड कैपेबल ऑफ। यूज़ दोनों का सेम, मीनिंग दोनों की सेम है बट यूज़ थोड़ा सा अलग है कि कैपेबल ऑफ में हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं और एबल टू में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो कैपेबल ऑफ में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब, बी का मतलब इज़ एम आर, उसके बाद कैपेबल ऑफ, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आई एन जी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम कैपेबल ऑफ ड्राइविंग अ कार, शी इज़ कैपेबल ऑफ कुकिंग फूड और वी आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नेगेटिव में वही बी वर्ब के बाद नॉट, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ driving a car, she is not capable of solving the problems और he is not capable of teaching English। और interrogative क्या होगा कि बी वर्ब आगे आ जाएगा, are you capable of teaching English, is she capable of cooking food, is he capable of driving a car, are we capable of solving these problems, like this। So I hope so you have understood it. Now inshallah when we come again we will meet in any other lecture. Till then Allah Hafiz, take care, bye bye and hasta la vista. Thank you.